तो अब हम लोग अपना दूसरा पढ़ते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट कहते हैं। ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक के बारे में पढ़ा, और न्यूक्लियोफिलिक जो निर्माण हुआ था वो हेट्रोलिटिक फिशन से हुआ था। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक फिशन क्या होते हैं, होमोलिटिक फिशन क्या होता है, ये आप जान चुके हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब है लव करने वाला। तो ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। तो वह अभिकर्मक या एटम या मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और इन्हें हम लोग E+ से शो करते हैं, और इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। जैसे CH3+, NO2+, NO+, RC++O+, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट होंगे। अब ये हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट होने के लिए प्लस चिन्ह का होना ही आवश्यक नहीं है कि प्लस चिन्ह है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, माइनस चिन्ह। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए मतलब प्लस चिन्ह, मतलब अगर प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब ये नहीं होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे कार्बन का ऑक्टेट कितना होता है? कार्बन का ऑक्टेट जो होता है वो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 6 है। NO2 में N का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, NO में N का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, इस तरीके का बन सकता है। यस, जो हमारा ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया जा सकता है, यानी कि इसमें एक अलग खेल चल रहा है। यहाँ पर सल्फर क्या कर रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 6 बॉन्ड बना रहा है, फिर भी ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा? जो सल्फर के चारों जो 6 बॉन्ड बने हैं, इन बॉन्डों को ये क्या करता रहेगा? ब्रेक करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट के बारे में हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट जो होते हैं, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, इसमें हमने आपको बता दिए हैं कि होमोलिटिक विदलन क्या होता है, हेटेरोलिटिक विदलन क्या होता है। इस वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य यही था, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सी मतलब हेलो एल्केन किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, और हेलो एरीन किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब देखो अब जितने डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, कैसे? ठीक है, मतलब जितने डबल बॉन्ड वाले यौगिक होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड होता है, वो हमेशा याद रखना एडिशन रिएक्शन देते हैं, अर्थात योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। लेकिन योगात्मक अभिक्रियाओं देने के साथ साथ ये क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर होमोलिटिक विदलन मतलब हेटेरोलिटिक विदलन में कैसा होगा? तो जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया ADSB, मतलब ये कोई कंपाउंड है हमारे पास, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक करा है। तो हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक अंदर होगा तो एक पर दूसरा, मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक अंदर तो दूसरा बाहर। तो यहाँ ये अटैक, तो यहाँ पर B पॉजिटिव बनकर निकल गया, तो इस पर A पर क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, ये आपस में कंबाइंड होकर प्रोडक्ट का निर्माण कर लेंगे। ये क्या है? E का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, अर्थात ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, जो हेटेरोलिटिक विदलन के द्वारा हो रही है। तो जो ES यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे अधिक बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव देते हैं। ठीक है, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव देते हैं। कौन? तो बेंजीन के डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे? बेंजीन के डेरिवेटिव हो जाएंगे हेलो एरीन। हेलो
एरीन्स, ठीक है, हेलो एरीन्स। तो हम कह सकते हैं कि हेलो एरीन्स किस टाइप के रिएक्शन देते हैं? हेलो एरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल यही था कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स किस टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन देता है? बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। जैसे बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है और इस पर बेंजीन पर हमने दो इलेक्ट्रोफिलिक, तो बेंजीन के ऊपर क्या किया? दो इलेक्ट्रोफिलिक कांटे कराया। तो ये दो तरीके से क्रिया हो सकती है। एक में क्या होगा? एक में बेंजीन क्या करेगा? अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा और दोनों इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये वाला जो यौगिक होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा इस तरीके से क्या कर सकता है कि बेंजीन अपना कोई भी पुराना बॉन्ड ना तोड़कर सीधे क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक को ऐड कर लेगा। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम लगा होता है। तो यहाँ से अगर एक हम मतलब ई जोड़ेंगे अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा? H जो होगा वो प्लस के रूप में निकल जाएगा। ये कैसा यौगिक हो गया? एरोमेटिक यौगिक हो गया, ठीक। तो अगर ये यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अंदर तो दूसरा बाहर, ठीक है। यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर अपने आप जुड़ रहा है, दूसरे को हटा रहा है। तो यहाँ पर बेंजीन को अपना एरोमेटिक करैक्टर खोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एडिशन रिएक्शन देने के लिए बेंजीन को अपना एरोमेटिक करैक्टर खोने की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं कि जो केमिस्ट्री में हमारे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर मोर स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो कौन होते हैं? मोर स्टेबल कंपाउंड बेंजीन, या आप कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कंपाउंड्स कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स ही केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होते हैं। तो इस वीडियो से आप ये जानेंगे कि हेलो एरीन्स किस टाइप की रिएक्शन देता है और हेलो एल्केन किस टाइप की रिएक्शन देता है। हेलो एल्केन जो होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे और हेलो एरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों प्रकार की क्रियाओं को देते हैं। अब हेलो एरीन्स के बारे में क्या होता है? हेलो एरीन्स क्या है? मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन उत्पन्न होते हैं, जैसे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आदि, ठीक है।